दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलए स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में वीडियो भर्ती की आपकी जॉइनिंग जो वीडियो बन गए हैं लोग वो बन गए हैं और उनकी जॉइनिंग हो चुकी है। और बीच बीच में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी भर्ती के वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होता है, वेटिंग लिस्ट का पहले तो प्रावधान होता नहीं है, वेटिंग लिस्ट आती भी है तो बहुत सारी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है और उसको वहाँ से क्लैरिफाई करने के बाद उसको संबंधित विभाग, कार्मिक विभाग और तुम्हारे शासन से गुजरना पड़ता है। उसके बाद कहीं इस प्रकार की चीज़ें हो पाती हैं। तो आप वीडियो भर्ती 2018 की बात करें, इसमें कुछ लोगों के द्वारा मेरे को वीडियो भी डालोगे और कहा गया कि वेटिंग लिस्ट इसकी आ रही है, ऐसे ऐसे बताया जा रहा है कि फरवरी में वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। ये सच है कि अफवाह, इसी के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। इसका मेरा कोई ज़्यादा इंटेंशन है नहीं, लेकिन आपकी जो सच और झूठ है इसके लिए मैं बता रहा हूँ वीडियो को कि इसमें ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप खुद समझ लेना कि ये कितना सच है और कितना झूठ है। तो दोस्तों होता क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं करता। पहली बात आप ये सब बिल्कुल क्लियर कट करके अपने दिमाग में डाल लीजिए, यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं किया जाता है। फिर होता क्या है कि अगर इसमें किसी में कुछ करना भी है तो जो भी संबंधित विभाग होता है उस विभाग के द्वारा ऐसी रिकमेंडेशन दी जाती है। तो होता क्या है, जैसे आप मान लो कि संबंधित विभाग बीडीओ का, ग्राम पंचायत वाला, उसने कहा कि आप वेटिंग लिस्ट दीजिए, तो प्रस्ताव कहाँ भेजेगा? यूपी ट्रिपल एस सी में। यूपी ट्रिपल एस सी उसको प्रस्ताव को भेजेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा कार्मिक विभाग को और फिर कार्मिक विभाग के बाद शासन को। कार्मिक विभाग इसको ओके करेगा तो आगे फिर जाएगी फाइल शासन स्तर पर या शासन स्तर पर कार्मिक विभाग, दोनों से क्लेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगर दोनों क्लियर करते हैं तो आगे फाइल को फॉरवर्ड दोबारा से यूपी ट्रिपल एस सी में भेज दिया जाएगा और संबंधित विभाग से अनुमति मिलकर तुरंत ही इसको ओके करके आपकी वेटिंग लिस्ट दे दी जाएगी। क्या यूपी ट्रिपल एस सी की अभी तक किसी भर्ती में वेटिंग लिस्ट आई है? या ऐसे समझो कि क्या यूपी ट्रिपल एस सी इस वेटिंग लिस्ट के पक्ष में है या कोई संबंधित विभाग इसके पक्ष में है, या इस सारे दोनों मिलकर, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी हो या तुम्हारा संबंधित विभाग हो, चाहते हैं कि आपको वेटिंग लिस्ट आए? क्या सरकार ऐसा चाहेगी? कि बहुत सारे सवाल हैं अपने आप में। तो अब एक पहले उदाहरण पहले समझो, उसके बाद आगे देखते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं लेखपाल का उदाहरण। लेखपाल में 8,085 पोस्टों पे भर्ती निकली और उसमें डीवी वगैरह हुआ। फाइनल रिजल्ट आया 7,798 जितने भी लोग थे उनका रिजल्ट आया, सब हो गया क्लियर। ज्वाइनिंग की बारी आई तो ज्वाइनिंग बहुत कम लोगों ने किया, लगभग 6,000 सवा 6,000 लोगों ने ज्वाइन किया और बहुत सारी सीट खाली चली गई। उससे संबंधित विभाग ने उस पर अपनी अनुमति दर्शाई कि इसमें वेटिंग लिस्ट या अनुपूरक लिस्ट जो भी है होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, कम है और उनके पास कैपेसिटी भी बहुत कम है। आप ये जानते हैं कि किसी विभाग में, संबंधित विभाग में आपको वर्किंग जो कैपेसिटी, ह्यूमन पावर है वो नहीं है अभी इस सारे विभागों में। तो राजस्व विभाग में क्या अफरा तफरी मची हुई है, बहुत सारे लोग कम हैं, बहुत सीटें कम हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, हम हमारा जो भी लोग जाते थे वहाँ पर कहते थे कि सर वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए या अनुपूरक सूची आनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करते हैं, ऊपर इसको फॉरवर्ड करते हैं। तो सारी चीज़ हो गई, कार्मिक विभाग वगैरह और तुम्हारा शासन स्तर पर सारी चीज़ चलती रही। आयोग, यूपी ट्रिपल एस सी और आयोग दोनों की मतलब सकारात्मक रुख के बावजूद ऊपर ये फाइल फॉरवर्ड नहीं हो पाई। मान लो कि शासन स्तर पर ही अटक गई, कैसे अटक गई, तो भी इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आई। और एक चीज़ समझो, जिसमें भी जैसे लेखपाल में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो जाता, आ जाती वहाँ पर अनुपूरक सूची भी आ जाती, तब भी सारे रास्ते ओपन हो जाते कि पर एक में आ गई तो दूसरे में तो आनी पड़ेगी। लोग कोर्ट का सहारा ले लेते कि उसमें क्यों दी, इसमें क्यों नहीं दे रहे, बहुत सारी चीज़ हो जाती। तो यही चीज़ होती है। तो आप दोस्तों ये समझ लीजिए, वेटिंग लिस्ट यूपी ट्रिपल एस सी में चाहे कहीं जाके अटक जाए, आपकी कोशिश करोगे तो हो सकता है कोशिश आपकी कामयाब हो जाए, शासन मान वो संबंधित विभाग मान ले, यूपी ट्रिपल एस सी मान ले, लेकिन कार्मिक विभाग और शासन जब तक इसको अनुमति नहीं देंगे तब तक इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये जो अफवाह चल रही है फालतू की कि वीडियो भर्ती 2018 की वेटिंग लिस्ट ये फरवरी में आ रही है, ये क्या है, कहाँ से आई खबर मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल एकदम अफवाह है, झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वेटिंग लिस्ट उठ के एकदम से जिनकी तरह आ जाएगी बाहर निकल के। उसका प्रोसीजर्स होते हैं, सारी चीज़ होती हैं, और अभी तक ऐसा कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी के पास में कि ये वेटिंग लिस्ट आ रही है। कौन बताता है, कौन कहता है, ये मेरे को नहीं जानकारी है। लेकिन दोस्तों अपने दिमाग से इस चीज़ का भ्रम निकाल दीजिए कि वेटिंग लिस्ट फरवरी में आ जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जब तक जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी है, वेटिंग जब तक डीवी नहीं, डीवी चल रहा है या डीवी हो गया, उसके बाद कुछ एडिशनल लिस्ट देता है कि हमको इस मतलब अमुक
कैटेगरी में इतने लोग और चाहिए क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या नहीं है मानक के हिसाब से, तो वहाँ करवा सकता है। लेकिन वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम कोई कहे 15 फरवरी को या कोई कहे मतलब फरवरी में या कोई मार्च में आ जाए, नहीं है अभी कोई प्रस्ताव। आप बिल्कुल क्लियर कट सुन लीजिए, इसका कोई प्रस्ताव नहीं है। और झूठी अफवाह या झूठी तुम्हें तसल्ली देना कोई फ़ायदा नहीं है कि आप समझो कि नहीं आप वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और दूसरी चीज़ की पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वेटिंग लिस्ट आपका कोई भी मतलब नहीं है वेटिंग लिस्ट का, ठीक है दोस्तों। और कुछ होगा भी तो एक डिपार्टमेंट्स में नहीं होगा, सारे जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, एक बार किसी की अगर वेटिंग लिस्ट आ जाए किसी प्रकार से, और सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं थी वो लेखपाल की थी, उसकी भी नहीं आई। एक किसी की आ जाए फिर सबकी आएगी। यूपी जितनी भर्तियां कराता है सबकी वेटिंग लिस्ट देनी पड़ेगी उसको। तो इतना आसान चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बहुत सारी स्तर पे अब देख लो, पैट की जो वैलिडिटी का बढ़ने का सिस्टम है, तो यूपी ने ओके कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जाके कहाँ अटक गया? शासन स्तर पर। लेखपाल का नोटिफिकेशन बन गया, कहाँ जाके अटक गया? शासन स्तर पर। तो आप समझिए, एकदम से ऐसे किसी को मंजूरी नहीं मिलती है, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट के लिए ये चीज़, वो बहुत सारी चीज़ देखी जाती है कि पहले कभी आई है तो वहाँ तो जाके एक टिक का होता है, बस वो साइन किया, ख़त्म कर दिया कि नहीं नहीं देनी है, बस इतना होता है। तो दोस्तों मतलब किसी के मतलब वही है ना कि ख्यालों में मत रहो फालतू का, और ऐसे सपने मन देखो कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। किसी ने कह दिया कि फरवरी में वेटिंग लिस्ट आ रही है, इसका कोई भी अर्थहीन वीडियो हो सकते हैं ये, और क्लिक बेट हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी वीडियो की वेटिंग लिस्ट आ जाए एकदम से निकल के। नहीं, ऐसा कहीं भी कोई सुगबुगाहट चर्चा कुछ भी नहीं है। और एक का होगा तो सबका होगा। और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था लेखपाल का। लेखपाल में बड़ी भर्ती थी, इसमें तो 1953 पद ही थे लेकिन वीडियो में। तो मान लो 200-250 हो सके नहीं ज्वाइन किया होगा, लेकिन लेखपाल में तो पद बहुत ज़्यादा थे, तो उसमें नहीं आई, उसमें संभावना थी, मैंने कहा भी था अगर इसमें आ गई तो सब में आएगी। फिर चाहे वीडियो की भर्ती हो, चाहे एएसओ की भर्ती हो, चाहे जेई की भर्ती हो, एक बार रास्ता क्लियर हो तब सब में आ जाएगी। फिर वो रोक भी नहीं पाएगा, ना शासन रोक पाएगा ना कुछ ही रोक पाएगा। लोग चले जाएंगे कोर्ट में कि भैया इनकी आ रही है तो हमारी क्यों नहीं आ रही। तो इसलिए दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये सच्चाई के बिल्कुल भी नहीं है, करीब भी। ठीक दोस्तों, तो ये जो वीडियो की वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं, कतई सच्चाई नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और होगा भी तो अगर लेखपाल का कुछ होगा तब आगे चीज़ों का हो सकता है। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।